मित्रों, आप लोग बहुत ही निराश हैं। बहुत से लोग ऐसे लोग निराश हैं जिनके बारे में पता चल रहा है कि राजस्थान में रीट की परीक्षा दी हुई थी बीएड वालों ने, और उनको वहाँ के प्राइमरी भर्ती से बाहर कर दिया गया। उनका रीट में अभ्यर्थन ही रद्द कर दिया है, रोक लगा दी कोर्ट ने। तो इसके लिए एनसीटीई की गाइडलाइन को उन्होंने रद्द कर दिया है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश पे नहीं लागू होने जा रहा। राजस्थान के मामले को लेकर के वो था, और एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द करने का अधिकार किसी में नहीं है, क्योंकि वो लीगल तरीके से नियम से लिखा गया है। वो एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। जैसे माननीय हाई कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वैसे वो भी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। उनके खबर की पूरी व्याख्या तो मिलने के पश्चात ही पता चलेगी, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों में कोई दम नहीं है कि बीएड को यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे भी बाहर कर दिया गया है। वहाँ सिर्फ परीक्षा पे उनके रोक भर लगाई गई है और बाहर नहीं किया गया है। इस प्रकार की कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि बीएड वालों के बाहर होने पे जश्न मना रहे हैं। कुछ तो ऐसे यूट्यूबर हमने देखे जो इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बीएड वाले उनके दुश्मन हो। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बीएड वालों के कारण से ही शिक्षा व्यवस्था है आज के समय में। याद रखिएगा, बीएड वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीएड वालों ने उस समय सहयोग किया, प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को उस समय संभाला जिस समय बीटीसी नाम मात्र के लोग होते थे। बीटीसी बहुत कम संख्या में होती थी, 10,000 5,000 निकलते थे, और हर साल भर्ती होती भी नहीं थी बीटीसी की। बीटीसी कॉलेजेस पे पूरी तरीके से धुंध छाई हुई थी। उस समय बीएड वालों ने सहारा दिया विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से, और बीएड वालों का जो योगदान प्राइमरी शिक्षा से लेकर के माध्यमिक तक और उच्चतर तक हर जगह है, उसको कोई भुला नहीं सकता है। याद रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे उच्चतर में बीएड वाले, तो उच्चतर में बीएड वाले ही नेट इत्यादि भी क्वालिफाई करते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे अधिक संख्या में हैं जो कि बीएड किए हुए होते हैं। मेरा ये अपील है कि देखिए, जो भी यूट्यूबर इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं, इस प्रकार की बातें फैला करके अभ्यर्थियों के मन में निराशा ना लाएं। प्राइमरी भर्ती से किसी भी प्रकार से बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। और बीएड वाले पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के सिलसिले में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। जब कहीं का पर्टिकुलर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है तो वो विशेष राज्य के लिए लागू होता है, ना कि पूरे देश के लिए, ठीक है। कहीं का भी हाई कोर्ट हो तो उसी राज्य क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत कार्य करता है और उसी के लिए उसका आदेश आता है। अभी वहाँ की सरकार क्या इसके लिए अपील करती है वो तो वहाँ की अशोक गहलोत की सरकार ही जाने। लेकिन मैं इतना अवश्य आपसे बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने प्राइमरी में बीएड वालों को अवसर दिया है। भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको परमानेंटली बीएड वालों को सम्मिलित करने का उन्होंने निर्णय लिया, और एनसीटीई की अधिसूचना में सीधे तौर पे संशोधन करके उसके बाद में ये अधिकार उनको दिया है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, न ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है। इस प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, डरे नहीं। आपके अधिकारों की लड़ाई आपका यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी भी लड़ेगा। कोई आपका अधिकार छीन नहीं सकता। मेरे होते हुए हम लोग हैं, और हम लोगों को होते हुए आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़नी पड़े। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम आप निश्चिंत होकर के अप्लाई कीजिए, और निश्चित तौर पे प्राइमरी वालों की जीत होगी। हमेशा आपके साथ हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, 27,000 के टीजीटी पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी ही 15 दिसंबर तक आपके समक्ष होगा, और एलटी का भी विज्ञापन आपका दिसंबर माह में निर्गत होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। परेशान ना हो। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कई जगह से कमेंट्स आ रहे हैं, परेशान हैं आप सभी लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परेशान मत होइए। बीएड वालों को कोई बाहर नहीं कर रहा है, और बीएड वालों को बाहर करने किसी में कुव्वत भी नहीं है, स्पष्ट बता रहे हैं। मैं भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सबकी संस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक आदेश की कोई प्रति नहीं मिल जाती, उसकी गलत व्याख्या जो लोग कर रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूँ कि ऐसी व्याख्या
से उन्हें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार की गलत व्याख्या करके ना करें। अभी राजस्थान के मामले में सिर्फ एक ये डिसीजन आया हुआ है, रीट में उनको सम्मिलित किया गया था, उस पर रोक लगा दिया गया, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरीके से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है तो ये एक अफवाह है और इस अफवाहों पर ध्यान देने लायक ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात ये कि यूपी के सिलसिले में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरीके से बीएड वालों को सम्मिलित करने पे पूरी तरीके से फोकस की हुई है, बीएड वालों को नौकरी दे रही है, तो इसको लेकर के किसी भी प्रकार के संशय की आवश्यकता नहीं है। न्याय व्यवस्था के, न्यायपालिका का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के आदेश की किसी प्रकार से गलत व्याख्या का हम विरोध करते हैं, है ना। गलत व्याख्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहें। मार्गदर्शन अकादमी आपके साथ में, आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम तो हैं ना आपके साथ में, और हमारे होते हुए आपको कोई बाहर नहीं करा सकता। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का मैं वचन देता हूँ आपको। धन्यवाद, शुभ रात्रि।